दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ दोनों पर फोकस कर रहे हैं और जिसमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस सेट 6 है, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के ही लिए नहीं है, और भी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान और व्याकरण से संबंधित जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि इसमें 70 प्रश्न हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 70 प्रश्न आएंगे, जो साहित्य जो हिंदी सब्जेक्ट से रहेंगे, और उसके बाद 30 प्रश्न जो रहेंगे वो जीके जीएस से रहेंगे। तो हम लोग 70 प्रश्न पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं इसके लेखक। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? प्रेम लक्षणा भक्ति को जो है राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा और प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनी साधना का मुख्य विषय बनाया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पे हम लोग हैं कि मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कौन थे? सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो ये हम लोग देखेंगे। तुलसीदास, जायसी और कबीरदास, सूरदास। तो इसमें कौन थे? कबीरदास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 पे हम लोग देखते हैं कि हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई? तो देखिए, सूफी निर्गुण जो काव्यधारा थी, और उसमें सूफी जो प्रेम मार्गी काव्यधारा थी उसमें जो है सगुण और निर्गुण आया। तो उसके बाद फिर जो है तो इसी हंस जवाहिर सूफी काव्यधारा के अंतर्गत हैं। मंझन और कुतुबन, उस्मान और कासिम शाह। देखिए, हंस जवाहिर रचना जो है किसकी है? तो ये कासिम शाह की रचना है। मंझन ने कौन सी रचना लिखी है? मंझन की मधुमालती। कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती, और उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक हाथ, दूजे न लगाऊँ वार करे एक कर को। ये मतलब ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं, किस कवि के द्वारा निर्मित हैं? हृदयराम और अग्रदास, तुलसीदास और तो ये हैं थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये हृदयराम, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास। तो ये हृदयराम की पंक्तियां हैं। और छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न है कि भक्तमाल और भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसकी रचयिता कौन है? भक्तमाल नाभादास जो है ये अग्रदास के शिष्य थे। अब वल्लभाचार्य के बारे में क्या है? वल्लभाचार्य जो है ये पुष्टिमार्ग के संस्थापक थे, और ये सूरदास के गुरु थे। और रामानंद ये जो है कबीरदास के गुरु थे, और नंददास जो है ये अष्टछाप में सम्मिलित थे। अब आगे बढ़ते हैं। 6 हो गए। अब ये 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा
उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका क्या नाम है? हिंदी साहित्य का रीतिकाल की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका और रीति काव्य की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का अतीत, भाग 2। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से 18 संवत 1934 विक्रम में प्रकाशित हुआ, उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे तोताराम, कन्हैयालाल, बलदेव प्रसाद, रुद्रदत्त शर्मा जो थे, ये इसके जो है संपादक थे। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में किया है? तो हरिश्चंद्री हिंदी का प्रयोग इन्होंने मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्री हिंदी का। गीला, अब 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। गीला कहानी के लेखक का नाम क्या है? गीला कहानी के लेखक प्रेमचंद, यशपाल, यज्ञेय और निर्मल वर्मा। तो गीला कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। आगे है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की किस शाखा में रखा है? तो भीतरी शाखा, बी बाहरी शाखा, सी मध्यवर्गीय शाखा और डी इनमें से किसी में नहीं। तो इन्होंने कहाँ रखा है? बाहरी शाखा के अंतर्गत इन्होंने रखा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? बारह नंबर प्रश्न है, ए उदीच्य, बी प्रतीच्य, सी प्राच्य, डी दक्षिणात्य। तो इसका हो गया प्राच्य के अंतर्गत। ठीक। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा, ईरानी भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा। तो उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई है, साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा और डॉक्टर गुलाब राय। तो ये है नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी कोविद रत्नबाला रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो व्यवस्थित रूप से लिखा गया 1929 में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी शीर्षक उसका था, हिंदी साहित्य का विकास के शीर्षक से प्रकाशित हुआ, नागरिक प्रचारी सभा से। अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका का शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकासात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास यात्रा। तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से छपी थी। आगे 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1887, 1888 और 1889, 1890। तो इसका जो है प्रकाशन 1889 है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। और जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया, उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? ये किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, भूमिका से है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य हजारी प्रसाद 18 नंबर प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित सामग्री संग्रहित है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास,
हिंदी साहित्य का धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो 18 नंबर क्वेश्चन का है हिंदी साहित्य का जो है आदिकाल पुस्तक है। इसमें जो है आदिकाल से संबंधित जो है कुछ जानकारी संबंधित सामग्री संग्रहित है। 19 नंबर प्रश्न की तरफ आप लोग हम अग्रसर हैं और देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है। किसके आधार पर किया है? तो ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की प्रचुरता, ग्रंथों की उपलब्धता, रचनाकारों की संख्या। तो ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर इन्होंने नामकरण किया है। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है, इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? ए. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, सी. डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल का मिश्र बंधु। तो ये इसका है मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मैंने रीतिकालीन कवियों का परिचय मिश्र बंधु विनोद से लिया। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में खुद कहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भूषण का मिश्र बंधु विनोद 1913 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो ये हैं शिवराज भूषण। अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न की तरफ आ गए हैं। देखिए ये शिव शंभू का चिट्ठा जो है हम लोगों को पढ़ना है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, जिसमें लॉर्ड कर्जन के लिए इन्होंने लिखा है कि बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय क्या है? इसमें भगवान शिव की चमत्कारी घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है, गलत। लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं, ये सही है, यही इसका सही है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? ए. मतीराम सतसई, बी. बिहारी सतसई, श्री वृंद सतसई, डी. विक्रम सतसई। तो ये बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं, बिहारी सतसई। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी. सेठ गोविंद दास, सी. लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी. जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच अनिवार्य नहीं माना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी के रचनाकार कौन है? 25 नंबर प्रश्न है। केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो नरेंद्र शर्मा की ये रचना है प्रभात फेरी। निराला की कुछ चर्चित रचनाएं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही चर्चित जो झारखंड पीजीटी में लगी है कुरुक्षेत्र, जो एक प्रबंध काव्य है जिसमें 7 सर्ग हैं, उसको बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन। तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, तो ये जो हैं हरिवंश राय बच्चन का। महादेवी वर्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1907 में फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। निहार, रस, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। और स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथ ही, ये महत्वपूर्ण संस्मरण है। श्याम नारायण पांडे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आजमगढ़ के बॉर्डर से संबंधित हैं रचनाकार। इन्होंने हल्दी घाटी नामक एक रचना लिखी, बहुत चर्चित है। और जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जिन्होंने, इनका जन्म 1889 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इन्होंने कामायनी, लहर, झरना जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती, अमरुक शतक, आर्या सप्तशती, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो गाथा सप्तशती का जो है सबसे अधिक प्रभाव इस पर कथा हाल की रचना है गाथा सप्तशती, जिसकी बिहारी सतसई की प्रसिद्ध का प्रमुख कारण कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद का वर्णन, प्रतीकों का नपातुला प्रयोग और पिंगल वर्णन। तो कल्पना की समाहार शक्ति का जो है सर्वाधिक प्रयोग बिहारी सतसई में हुआ है, जिसके लिए काफ़ी ये चर्चित रही है। गागर में सागर भरना। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बूदी नरेश, राजा भाव सिंह, जयपुर जय सिंह और नाग भोसला मकरंद शाह के, और डी जो है चित्रकूट नरेश रुद्रसेव थे। ये जो है जयपुर के दरबार में थे। इन्होंने जयपुर नरेश जय सिंह के लिए जो है एक दोहा लिखकर भेजा था, जिससे उन्होंने उनका राज्य पाठ की तरफ ध्यान आकृष्ट करा था। कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुरमद नहीं विकास ही काल, अली कली ही से बधो आगे कौन हवाल। तो इससे राजा जो है रनिवास से बाहर निकले और उन्होंने वो अपने राजपाट में यश कीर्ति के लिए काम करने लगे। अब देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली और कवितावली। अब तुलसीदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से गलतियाँ हो जाती हैं, ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो तुलसीदास के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका रामाज्ञा प्रश्नावली ये जो इनका है ये ज्योतिष ग्रंथ है। और तो ये दोहावली जो है इनकी ब्रजभाषा में है, और ये जो है मुक्तक है, इम्पॉर्टेंट है। और गीतावली इनकी जो है ये गीत काव्य है, ब्रजभाषा में है। और रामाज्ञा प्रश्नावली ये रामाज्ञा प्रश्नावली इनकी जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है, दोहा में है, ठीक, जिसमें ज्योतिष का वर्णन है। और यहाँ और कवितावली जो है मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा में है और कवित्त छप्पय में है। ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई है। इस नाटक के लेखक कौन हैं? हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत। तो 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसके हैं गोविंद वल्लभ पंत जो है ये उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत। तो यहाँ देखिए राजमुकुट नाटक की रचना हुई। आगे देखते हैं कि डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला, केशव की काव्य कला। तो ये पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला, कृष्ण शंकर शुक्ल की, ठीक। अब आगे गंगावतरण काव्य की रचयिता कौन है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। तो गंगावतरण जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की महत्वपूर्ण रचना है। अब 34 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? तो ये छायावाद के अंतर्गत, प्रतीकवाद के अंतर्गत, रहस्यवाद के अंतर्गत, बिंबवाद के अंतर्गत। तो ये जो है रहस्यवाद के अंतर्गत इन कविताओं को रखा गया। परिवर्तन नामक 35 नंबर प्रश्न है। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत की किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई, ये बताना है। तो ये जो है पल्लव, वीणा, तारापथ और ग्रंथ। तो ये है पल्लव में, ठीक।
भिखारीदास की रचना का नाम क्या है? काव्य निर्णय, काव्य विवेक और भाव विलास और नवरस तरंग। तो काव्य निर्णय जो है भिखारीदास की महत्वपूर्ण रचना है। अब आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। 19वीं शताब्दी में साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या था? क्या था? ईसाई विरोध, मुस्लिम बोध, पराधीनता का बोध, परमाणु परीक्षण। तो ये जो है पराधीनता का जो बोध था उससे प्रेरित होकर 19वीं शताब्दी में साहित्य सर्जना की तरफ जो है जो कवि थे वो अग्रसर हुए, लेखक ने भी अग्रसर हुए। यह प्रेम कपंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है नामक पंक्ति किस कवि के द्वारा सृजित है? 38 नंबर प्रश्न है। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो ये जो है इसकी है, ये बोधा की ठाकुर है, बोधा जिनका नाम बुद्धसेन था। और आगे हम लोग देखें आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 40 नंबर प्रश्न है कि बूदी नरेश भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बिहारी, बोधा और मतीराम और ठाकुर। तो ये जो है मतीराम जो थे बूदी नरेश महाराजा भाव सिंह के आश्रित कवि थे। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जिसमें जो है शांत रस की जो है मान्यता मिली है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, मोहन राकेश, मनमथनाथ गुप्त। तो ये कमलेश्वर हैं, ये समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अब आगे सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े और बिहारी विवाद को जन्म दिया था? मिश्र बंधु ने हिंदी में, पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका में, और कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी, और लाला भगवान दीन बिहारी और देव। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी जो लिखा था उसी विवाद को लेकर आगे ये उत्पन्न हुआ था। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी में स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम प्रयास किया? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य विमर्श, गया प्रसाद अग्निहोत्री का समालोचना, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि और श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन। तो श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन यही जो है सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संबंध थे, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और 45 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? देखिए ये अच्छा प्रश्न है। किन कवियों की समीक्षाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं? कबीर जायसी सूर, कबीर जायसी तुलसी। तो सूर, तुलसी और जायसी, सूर, तुलसी और जायसी को इन्होंने लिखा है, दिया है। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया। तो ये कौन थे? तुलसीदास, जायसी, सूरदास और कबीरदास। तो ये जो है क्वेश्चन ये है, इसका आंसर कबीरदास। अब 47 नंबर प्रश्न की तरफ। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है और परिस्थिति के अनुरूप से नहीं। कबीरदास, सूरदास, जायसी और तुलसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका आंसर है जायसी। 48 नंबर सवाल है कि सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बन माल। ये उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये जो है बिहारी, केशवदास और तुलसीदास और सूरदास की पंक्तियाँ हैं। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, उसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। तो ये कौन है? जायसी, तुलसीदास, कबीरदास और कुंभनदास। तो ये जो है कबीरदास। 50 नंबर की प्रश्न है कि भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसे ख्यातलब्ध रचनाकार हैं जो अपने काव्य में लोकव्यापी
प्रभाव वाले कर्म और लोक व्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर हैं, ऐसी रचनाकार कौन हैं? ऐसे रचनाकार जायसी, सूर, तुलसी और लोकव्यापी प्रभाव वाले, ध्यान रखना है, गोस्वामी तुलसीदास। अब देखिए, काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं क्या हैं? विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है, रामचरितमानस अवधी भाषा में है, तो इसको यहाँ रखना है। 51 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पद्मावत में कुल कितने खंडों की में है? तो ये जो है पद्मावत के में खंडों की संख्या 57 है, 57 है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 58 नंबर प्रश्न की तरफ, अरे सॉरी, ये 52 नंबर प्रश्न था। अब 53 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। 53 नंबर प्रश्न की तरफ है कि जायसी ग्रंथावली किसका संपादन किसने किया था? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, चंद्रवली पांडे, डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का किया था। आगे हम देखते हैं, दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले हिंदी के सर्वाधिक ख्यात लब्ध कवि कौन हैं? तो रहीम और बिहारी और विक्रम और सूरदास। तो दोहा छंद में सबसे ज़्यादा किसने प्रस्तुत किया? ये जो है बिहारी हैं। कंचन तन धन बरन बन, रहयो रंग मिली रंग, जानी जाति सुवास ही, केसर लाई अंग। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो 55 नंबर प्रश्न, रहीमदास और तुलसीदास, बिहारी और विक्रम। तो ये बिहारी लाल की ये पंक्तियाँ हैं। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसका आधार बनावटी छायावादी युग के एक महाकाव्य लिखा गया। तो जल प्लावन से संबंधित कौन सी घटना थी? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, चिदम्बरा। लोकायतन पंत की रचना है, कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की, चिदम्बरा भी पंत की। तो ये कामायनी जो लिखी गई थी 1935 में जयशंकर प्रसाद की, ये जल प्लावन के रूप में लिखी गई थी। आगे देखते हैं कि लहरें व्योम चुमती उठती, चपलाएँ असंख्य नाचती, निम्नलिखित जयशंकर प्रसाद के किस्से हैं। तो ये जो है लहर और झरना, आंसू और ये कामायनी से है। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत। ये भी किसकी पंक्तियां हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेती। ये हैं जयशंकर प्रसाद। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये लिखी गई हैं सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, दुरित दुख दैन्य थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये हम लोग देखते हैं, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। और 61 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो कथा साहित्य है, नाट्य साहित्य है, स्मरण साहित्य है और जीवनी साहित्य। तो ये नाट्य साहित्य का जो है की रचना है, ठीक। और 62 नंबर प्रश्न है, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ए मेहता, बी खन्ना, सी मालती, डी होरी। तो ये जो है होरी का कथन है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? राय साहब, ओंकारनाथ, मेहता और होरी। तो ये जो है राय साहब का कथन है। और 64 नंबर है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो 64 नंबर है मालती का कथन है। पवित्रता की माप 65 नंबर है क्वेश्चन,
पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है, दुख पूर्ण की कसौटी है पाप। किंतु स्कंदगुप्त नाटक किस पात्र का है? यह कथन जो है स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? विजया, देवसेना, भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि। ये देवसेना का कथन है। और 66 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है वह अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र का है? मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है वह अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है। 66 नंबर प्रश्न का ये प्रख्यात कीर्ति जो है ये सही इसका है। और 67 जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, वह कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है। जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध है? यह कथन स्कंदगुप्त के नाटक के किस पात्र का है? ए धातुसेन, बी विजया, सी मुदगल, डी भट्टार्क। ये जो है कथन जो है मुदगल का है। अब 68 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग हैं कि विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि अपने पर प्रेम न हो। स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो इसको बताना है। ए बंधुवर्मा, बी चक्रपालित, सी भीम वर्मा, डी जयमाला। तो इसका है चक्रपालित। 69 नंबर है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। तो यह किसका कथन है? सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और उसके बाद रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रस मीमांसा किसने लिखी है? तो ये बताना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 70 प्रश्न कर लिए हैं। और आप लोगों को यह सीरीज कैसी लग रही है आप लोग देखिए और कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और ऐसे प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।